झांसी की पूरी पब्लिक का ज़्यादातर लोगों का साथ रहता है। बाकी हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, जो लोग हैं, इन सब का सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से मिलके ये हम लोग शादी कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग ही कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना, उसके बाद झांसी के कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनके सहयोग से ही ये सब हो पाता है। बाकी जो हमारा पार्लर है, वहाँ से लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह सब कर ही देते हैं हम लोग। स्कूलों में बहुत गरीब बच्चे हैं तो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़ नहीं है और जैसे फ़ीस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। पार्लर मेरा खुद का, जो उसमें किसी से डोनेशन नहीं लेना, तो यहाँ पे फ्री लड़कियों को हम सिखाते भी हैं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। अभी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों को आप जानते होंगे, क्योंकि झांसी में अगर समाज सेवा की बात की जाए तो ये हमेशा दोनों लोग सुर्खियों में रहते हैं। आसरा एनजीओ के बैनर तले दोनों लोग काम करते हैं। समाज में कोई भी कार्य हो, चाहे वो बच्चों को शिक्षा से संबंधित हो, किताबें उपलब्ध कराना हो, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराना हो, या दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में कोई भी समस्या हो तो उनको उससे निजात दिलाने के लिए आसरा एनजीओ हमेशा खड़ा रहता है। आप सब देखते रहते होंगे जो झांसी से हैं। और इससे पहले आप कुछ बता दें कि कुछ महीने पहले आप लोगों ने एक कन्या की और शादी कराई थी और ये दूसरी है जो हमें जानकारी हुई है। कैसे हो पाता है इस समय? अब सब मिलके झांसी के लोगों का सपोर्ट रहता है और कम से कम 20 लड़कियों की हम लोग और आदिवासी लोगों की ज़्यादा हम लोग करते हैं। और सब मिलके झांसी की पूरी पब्लिक का ज़्यादातर लोगों का साथ रहता है। बाकी हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, जो लोग हैं, इन सब का सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से मिलके ये हम लोग शादी कर पाते हैं। बाकी जो हमारा पार्लर है, वहाँ से लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह सब कर ही देते हैं हम लोग। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि आसरा एनजीओ को बंटी शर्मा और पूजा शर्मा जी दोनों लोग ऑपरेट करते हैं। उनकी तो और बड़ी टीम है, हालांकि चर्चा करेंगे तो सब लोगों के नाम खुल जाएंगे। पूजा जी, ये बताएं कि ये जानकारी कैसे मिलती है कि किनको मदद की ज़रूरत है? कॉल आता है कि कोई सजेस्ट करता है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉल ही आता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं तो और करते ही रहते हैं, तो लोगों को जानकारी रहती है कि ये ऐसा काम करते हैं। तो कहीं पे भी ऐसे बच्चों की शादी का है या किसी को कुछ भी ज़रूरत है, स्कूल में बच्चों की फ़ीस की किसी को ज़रूरत है या ड्रेस की या कुछ भी, तो सबसे पहले हम लोगों के पास ही कॉल आता है। और जैसे शर्मा जी ने आपको बताया कि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है, तो वही है कि जो हमारी टीम है, सबसे पहले हम लोग ही कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना, उसके बाद झांसी के कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनके सहयोग से ही ये सब हो पाता है। हालांकि इससे पहले जिस बच्ची की थी उसमें काफ़ी लोगों का योगदान था, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें पहुंची थी। और इस बच्ची का हमको थोड़ा सा लेट पता चला, उसकी थोड़े टाइम पहले ही की थी, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें इसके पास हो गई हैं। तो ऐसे ही आगे भी हम लोग करते ही रहेंगे, जैसे ही पता चलता है तो हम लोग उसकी सहयोग में लग जाते हैं। जानना चाहते हैं कि जैसे अब शादी ब्याह होता है तो बहुत सा सामान, मतलब उपहार दिए जाते हैं, इन सब की व्यवस्था टीम से हुई है कि टीम के बाहर के लोगों से हुई है, और क्या क्या इकट्ठा हो गया? इसकी व्यवस्था टीम के उससे भी हुई है। जैसे किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने मेकअप की किट दे दी, चूड़ा दे दिया, साड़ी है, सूट है, कूलर है। इसकी मम्मी ने बोला था कि हमें एक बक्सा चाहिए, क्योंकि इनकी तो कुछ भी वो नहीं है कि कुछ भी दे सके, तो उन्होंने बोला था कि कुछ हो ना हो, आप एक बक्सा दे दें जिसमें उसमें आप सामान दे दें। तो एक बक्सा है, तो कुछ टीम की तरफ से है और कुछ सहयोग बाहर से भी लोगों का है। काफ़ी लोगों का सहयोग है इसमें। उनने नाम लेने के लिए कुछ लोगों ने मना भी किया है कि एक बेटी के लिए हमारा जो है योगदान है, तो आप उसमें नाम लिखिएगा और नाम बोलिएगा। अब चर्चा के दौरान एक बात और निकल के आ रही है, दिमाग में घूमने लगी। कई बार क्या होता है कि अब फंड तो इतना है नहीं, तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है जैसे किसी ने आपसे उम्मीद की कि ये आसरा एनजीओ हमारा ये काम करा देगा, और सपोज दैट कि उस समय क्या है कि व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो कैसे मैनेज होता? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, पर अगर हमें भी लगता है कि वाकई में ऐसा करना चाहिए तो फिर हम जी जान से उसमें लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे बहुत अच्छे लोग भी हैं कि जिन्हें हम वो कहावत है ना, हुक्म का इक्का जो होता है, फिर हम उनको यूज़ करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते उनसे, पर जब हमें लगता है कि हमारी टीम के सहयोग से या किसी उससे नहीं हो रही है मदद, फिर हम उनसे बोलते हैं तो वो मना नहीं करते। उनको मालूम है कि अगर आसरा सोसाइटी की तरफ से कोई आया है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि वो सही चीज़ के लिए जा रहे होंगे पैसे। उनको ही हम फिर बोल देते हैं ऐसा ऐसा सहयोग है, आप कर दीजिए, तो वो तुरंत ही कर देते हैं।
बात मान जाते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं दे रहे कि पैसा हमारा डूब जाएगा, ये यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर्सनल तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमारे पैसे हैं या चीज़ है वो सही जगह जाएगी। पिछली बार मैं आपको बताऊं, सोने चांदी की चीज़ें तक दी थी लोगों ने उस बच्ची के लिए। हाँ, सोने की थी, चांदी की भी थी उसके लिए, तो सब अपनी इच्छा से दे देते हैं। तो क्या कैसे इसका कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना है कि जैसे कोई काम आया समाज के लिए, जैसे इसको ज़रूरत हुई, कैसे सबको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सब तक पहुँचे। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं पब्लिसिटी के लिए, तो भैया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दूंगी। ये ही रीज़न है बच्चों की शादी में या कोई भी काम में योगदान का। जब हम सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ डालते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है और इस बच्ची को या बच्चे को मदद की ज़रूरत है, तब ही तो लोगों को जानकारी होती है। जैसे इसके लिए डाला, तभी इन सबको भी जानकारी हुई, सबके फ़ोन या मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि पूजा मैं भी मदद करना चाहूँगी, पूजा मैं भी मदद करना चाहूँगी। अब अभी थोड़ी देर पहले एक थी, उनका फ़ोन आया, लेकिन वो रॉयल सिटी की थी, तो उन्हें बोला कि मुझे ही मदद करना है और मेरा ड्राइवर नहीं है, आपके पास ड्राइवर हो तो आप भेज दो, लेकिन आपको ही पता रॉयल सिटी कहाँ है। तो उनको हमने बोला रॉयल सिटी तो बहुत दूर है और ये हमारा ड्राइवर भी नहीं है, इतनी दूर कौन आ पाएगा। तो ऐसे लोगों को जानकारी होती है, इसलिए सोशल मीडिया पर डालने से अगर हम लोग ही एक की मदद करेंगे, पर सोशल मीडिया से देखा तो हमारे साथ 10 लोग मिले जुड़े तो ज़्यादा मदद होती है। तो आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें कि सोशल मीडिया पर डालने से कोई नाम और प्रचार के लिए कोई नहीं डालता है, सिर्फ दूसरे की मदद के लिए डालता है कि अगर नहीं डालेंगे तो 1 लोग मदद करेंगे और उसको डालने से आज 10 लोगों ने मदद की है। तो सोशल मीडिया पर डालना चाहिए ये चीज़, क्योंकि उससे लोग सीखते हैं कि हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। ये बात कोरोना काल में निकल के सामने आई थी, जब डोनेशन मांगे जा रहे थे कि आप लोग दिखावा क्यों कर रहे हैं, अगर आप लोग दे रहे हैं तो दिखावा नहीं होता, वो इसलिए जानकारी दी जाती है कि जैसे मेरी इच्छा हुई मैंने डोनेट कर दिया। अब सामने वाले को नहीं पता क्या चल रहा है समाज में, किस प्रकार की समस्या है, अगर वो देखेगा कि ऐसी बात पे कोई समस्या है तो वो उस सिचुएशन को देख के उसे लगेगा मुझे भी कुछ दान करना चाहिए। आप लड़की को देख रहे हैं, इनकी शादी ये जो समाज के जो हीरो हैं ये लोग करवा रहे हैं, और कितना कहें सालों, मतलब पूरे साल ये लोग सुर्खियों में रहते हैं। तमाम अखबारों और मीडिया चैनल्स के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलती रहेगी। मैम आप भी इसकी सदस्य हैं, कुछ तो बोलना होगा थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल, हम आस्था सोसाइटी के सदस्य हैं। जी, तो क्या और कुछ चाहते हैं, जैसे लोकल के जैसे बड़े लोग हैं, ठीक है, कई लोग क्या है कि अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में इतना बिजी होते हैं कि वो समाज सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ उन लोगों के लिए कोई संदेश? बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी, किसी न हर प्रकार से सभी को मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ हो, हर तरीके से अपने थ्रू सबको मदद थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी सभी को। भैया भी जॉब में ही हैं, तो जैसा आपने बोला ना, हर तरह से तो आई हैं भाभी टाइम निकाल के, जब भैया घर आए तब इनको टाइम मिला तो ये भी आई हैं, इनने ही बच्ची की मदद की है। तो ऐसे सब अपना टाइम निकाल सकते हैं और छोटा छोटा सहयोग करके भी एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सबको सहयोग करना चाहिए और आगे आना चाहिए। 1000 लहंगे दे चुके हैं कम से, इन लोग के सहयोग से सामान हो जाए। 1000 लहंगे? हाँ, 1000 बच्चियों को सिखा भी चुके हैं हम, और इतने ही बच्चियों का मेकअप, लहंगा, ज्वेलरी फ्री कर चुके हैं। सिर्फ कोरोना की ऐसी मार सब पे पड़ी थी तो उसके बाद से हमने थोड़ा सा बंद कर दिया था, क्योंकि हम भी कोरोना से पीड़ित। डोनेशन की बात निकल के आई है तो आप दोबारा आएँ, क्या क्या अभी तक हो चुका है? अगर हम पुराने समय की बात करें तो आप काउंट करा दें हमें एक बार। काउंट तो नहीं करा सकते क्योंकि बहुत सारे गांव हैं। क्या क्या उंगलियों पे गिने जा सके, अब होते तो बहुत सारे, क्योंकि अब समाज सेवा है वो गिनने की विषय थोड़ी है। सबसे पहले तो जो सबको करना चाहिए, किसी की भी एनिवर्सरी होती, बर्थडे, एटलीस्ट मेरी बेटी का भी बर्थडे होता है तो हम बस्तियों में ही सेलिब्रेट करते हैं, उन बच्चों के साथ जो कहीं पे नहीं जाते उनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा जो नया साल होता है, और मैं सबसे ये भी कहूँगी कि हम अपनी फैमिली के साथ तो सेलिब्रेट हर त्यौहार करते हैं, तो नया साल जो है हम ये जो बच्ची जहाँ की है आदिवासी बिजौली की, वहाँ के ही 150 करीब बच्चों को हम लोग होटल लेके जाते हैं 1 जनवरी को। सबसे पहला हमारा था झांसी होटल का, उसके बाद एक और पेटू राम था। तो ऐसे ही जगह जगह के जो होटल हैं बच्चों को हम लोग लेके जाते हैं, सबसे अच्छा वो मुझे लगता है। दूसरा, ऐसे ही शादियों में हम लोग बच्चियों की मदद करते हैं, स्कूलों में, पर वो ये चिन्हित करके, ऐसा नहीं हर जगह कर दिया। किसी स्कूलों में बहुत गरीब बच्चे हैं तो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़ नहीं है, और जैसे फ़ीस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है,
तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और पार्लर मेरा खुद का है, जिसमें किसी से डोनेशन नहीं लेना, तो यहाँ पे फ्री लड़कियों को हम सिखाते भी हैं। और पढ़ाने के लिए भी कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने भी जाते हैं, ये हो गया। और किसी भी बीमार को कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया, तो हम लोगों ने अब डॉक्टरों से भी कांटेक्ट हम लोग के हो गए कि कोई भी बीमार हो तो उसका इलाज भी हम लोगों के थ्रू हो जाता है, तो कम से कम खर्च में। तो जहाँ तक है जो भी खर्चा आता तो हम लोग भी कंट्रीब्यूशन करके वो खर्चा भी कर देते हैं। पर जैसे बड़ा खर्चा है तो उसमें फिर थोड़ा सा करना पड़ता है, पर लेस हर चीज़ में होता है। पुलिस के द्वारा सपोर्ट हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, मतलब हर तरह से आप ये सोचिए कि परिवार परामर्श जैसी चीज़ें भी हमारे यहाँ होने लगी। जैसे विधायक जी के आपने देखा होगा बैठे रहते हैं, तो डेली हमारे यहाँ पे भी कोई ना कोई आपको बैठा हुआ मिलेगा, या तो वो घर का पीड़ित हो, हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, सास बहू का हो, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे गिनाएंगे। बता दीजिए, 1000 जैसे लहंगे बांट चुकी है, तो ऐसे ही बांट चुकी हैं कि शादी जैसे बांट नहीं, शादी करा है। जैसे सम्मेलन है, जैसे आपने सम्मेलन कराया, तो आप शादी तो कर ही रहे हैं, करा ही रहे हैं, तो उसमें जैसे उन भैया ने हमसे कह दी कि पूजा जी यहाँ पे इतनी इतनी लड़कियाँ हैं, तो 10-10, 12-12, 15-15 लड़कियाँ एक बार में तैयार हुई हैं, तो ऐसे फ्री कराया। और ऐसे हम लगातार लड़कियों को पार्लर में अपने सिखाते भी हैं। तो एक कोर्स से कम से कम 50,000 रुपये तो होते ही हैं। आप 50 छोड़िए, 20,000 तो कम से कम है ही। तो वो भी लड़की एक सीख रही तो पैरों पे खड़ी हो रही है। तो यही मानना है कि जो वाकई में गरीब तबके के लोग हैं, झाड़ू पोछा जो हमारे यहाँ करने वाली होती, उनकी ही लड़कियां हैं जो कि कल को आप पूरा आपका सेल्फ फंडेड ही होता है कि कुछ सरकार से भी कुछ मदद मिलने लगी है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हाँ, उनके साथ, और झांसी के कुछ अच्छे जो लोग हैं, पैसे की कमी तो किसी पे नहीं है, लेकिन वो दिल जिनका है वही अच्छे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जैसा आपने बोला कि सरकार से, तो सरकार से सिर्फ उन्हीं को लाभ होता है जिन्हें पहले से लाभ है। हम अगर प्रोजेक्ट डालेंगे या फंड के लिए करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं को फंड मिल रहा है, उन्हीं को प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो आप ये उम्मीद तो छोड़ दीजिए कि किसी अच्छी संस्था को ज़मीनी स्तर पर काम कर रही, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपना पैसा लगा के ही, या फिर अपने जितने भी मेंबर हैं कमेटी के, उनके साथ ही अपना काम करना है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं, इसलिए। चर्चा वैसे अंतिम पड़ाव पर है, झांसी वासियों के लिए क्या संदेश? झांसी वासियों के लिए यही संदेश है कि सब लोग एकजुट रहें मानवता के नाते, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, करते रहें सबका सहयोग। वैसे तो बहुत लोग जागरूक हैं, हमारे झांसी में भी लोग बहुत लोग कर रहे हैं। बाकी हकीकत में करिए, और सभी ऐसे लोगों को सबकी ज़रूरत है। बस आसरा एनजीओ के लिए कोई अपील कुछ समाज से, मतलब जो चाहता है आसरा एनजीओ कि भाई जो लोग निकल के सामने आए, आसरा एनजीओ का सपोर्ट करें, तो हम और लोगों का हेल्प कर सकते हैं। हाँ, यही कहूँगी मैं कि जो लोग सो रहे हैं वो जागे, आगे आए। बच्चों की बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। कुछ मदद ऐसी है कि जैसे आप कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आगे आएँ। बहुत लोग हैं जिनको ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो वो लोग आगे आए, हम लोग अपील करना चाहेंगे उनसे। आपने पूजा शर्मा जी को सुना, वो बंटी जी से हम पहले मिलवा चुके हैं, हालांकि वो कैमरे के पीछे पहुंच गए हैं और ये चर्चा में ही रोक रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए कि अगर हमें जो संविधान का जिस हिसाब से निर्माण हुआ था कि स्तर बना रहे, ये समाज सेवा के काम उन्हीं स्तर को बनाने के लिए किए जाते हैं। और ऐसी तमाम चर्चाओं को या खबरों को देखने के लिए आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।